सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आप सबको पता है कि लोनी के इतिहास का और लोनी की सारी परिस्थिति का कि लोनी आज से 10 साल पहले अगर देखें तो विकास से कहीं ना कहीं महरूम थी। हम लोगों ने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले 10 साल में इस लोनी में बेहतर काम करने का प्रयास किया। ये लोग बोलते हैं कि जी भाजपा ने करा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2012 से 17 तक सरकार किसकी रही? 2012 से 17 तक तो सरकार समाजवादी पार्टी की थी और चेयरमैन या भाजपा के थे, विधायक या बसपा के थे, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी। तो आप सब लोग के आशीर्वाद से हमने बेहतर काम किया और बेहतर प्रयास किया। दूसरा ये, जैसे अभी वोटों का आंकड़ा दे रहे थे आसिफ भाई, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दूंगा क्योंकि बहुत लंबा सा टाइम मुझे भी हो गया, 28 साल राजनीति करते हुए। 95 में पहला चुनाव लड़ा था छात्र संघ का, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामलाल कॉलेज में पढ़ता था। आंकड़े ये हैं और ये बताना भी, और ये 13 तारीख में मेरे से पूछ भी लेना कि आपने ये आंकड़े बता के दिए। आंकड़े ये है कि गठबंधन को यहां वोट मिला था 94,300 कुछ वोट शहर में मिला था, 93,800 कुछ वोट भाजपा को मिला। हम यहां जीते थे 557 या 457 वोटों से शहर के अंदर गठबंधन। और इस गठबंधन में आप 30,000 वोट और जोड़ दीजिए, 30,000 कितना हो गया? 1,24,000, 26,000 हो गया। अब इतना तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि भाजपा को 93,000 वोट शहर में मिली थी। इसके बाद में 1,24,000 में देहात को जोड़ दीजिए। जावली में माननीय मदन भैया जी का गांव है और अगर वहां 5,000 वोट पड़ेगी तो 4,500 वोट, क्या 4,700 वोट गठबंधन को मिलने वाली है। मंदला गांव में जितने प्रधान, पूर्व प्रधान सब आपको चुनाव लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण समाज आपके साथ में, वाल्मीकि समाज आपके साथ में है और जाटव समाज के प्रत्याशी हमने वहां से उतारे रिजर्व सीट पे। उस गांव में मुझे नहीं लगता कि 200-400 वोट बाहर जाएंगे, वहां हम जीत रहे हैं। उसके बाद में आप आइए निस्तोली गांव में हम लोग जीत रहे हैं और टीले में भी हम बराबरी की टक्कर देंगे और शायद वहां भी जीत के आएंगे। एक वार्ड में गारंटी से कह रहा हूं, एक वार्ड में अगर जीत जाए, मेरे गांव में खुद 15,000 वोट हैं, शायद भाजपा 200-300 वोट ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर वहां 9,000 वोट पड़ी तो 8,000 वोट आपको मिलने वाली है। और उसके बाद में भाजपा का 93,000 में से मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव में 35 से 40,000 का नुकसान हम लोग कर रहे हैं। ये आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000 वोट मिलेंगे आपको, 1,60,000। मेरी बात को ध्यान से रखना। और 38 वार्ड कवर किए हैं और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक शायद कोई गली मोहल्ला ऐसा होगा कि उन 38 वार्डों में जो उन्होंने ना गई हो। तो ये जो माहौल है, जाकिर भाई हमारे साथ आएंगे और भी बहुत पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत मुस्तैदी के साथ में 11 तारीख की रात के 8 बजे तक आपको चुनाव लड़ना है। 6 बजे आप एंट्री कर जाइए, अगर कोई चूक जाता है 5 बज के 50 मिनट, 55 मिनट, 57 मिनट, 58 मिनट पे भी अगर आपने बूथ के अंदर एंट्री कर दी तो आपकी वोट कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग समझदार हैं। माननीय मदन भैया जी का प्रभाव क्षेत्र है और उसके बाद में मुस्लिम वार्ड भी पूर्ण रूप से मुझे लग रहा है कि आपको 80 से 90% वोट देंगे। लोग आएंगे, लोग रोएंगे भी, लोग आपको दीन और ईमान की बात ही बताएंगे, आपको बताएंगे कि सब एक हो जाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भाईचारा हम लोगों को यहाँ इस लोनी के अंदर चिंता रखना है और आपसी भाईचारे को हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। ये सबकी जीत है, ये हर उस कम्युनिटी की जीत है, ये हर उस बिरादरी की जीत है, ये हर उस नौजवान की जीत है, ये हर उस महिला, उस बहन बेटी की जीत है कि जिसको पुराने और नए एक ही बात है, जुमलों की बात है कि रात को 2:30
12 बजे हमारी बहन बेटियां 2.5 किलो सोना पहन के लोनी की सड़कों पर घूमेंगी। अरे घूम सकता है क्या? अराजकता है, अपराध है ना, नहीं रुके ना। फोन टीएलएम में घर में बैठे हुए, घर के सामने से फोन छीन के हुए चले जाते हैं। बलराम नगर में तमाम जगह स्नैचिंग हो रही है। हाँ, फोकसी भी करा सकते हैं, ध्यान करना, माहौल खराब करने के लिए इसका भी ध्यान करना। अराजकता फैला सकते, हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को 11 तारीख तक कान में रुई दे लेनी है, आंखों पे पट्टी बांध लेनी है और 11 तारीख में सुबह 7 बजे वो पट्टी खोलनी है, रुई निकालनी है। उसके बाद में नल का बटन दबा के अपने घर में जाके खाना खाना और उसको एंजॉय करना। 13 तारीख में मैं कहता हूँ, 13 तारीख में परिणाम आएंगे। उसका भी एक संकेत होता है। भगवान ऊपर वाला, ये अल्लाह जो बैठा है ऊपर, वो भी प्रमाण देता है साक्षात। विधायक जी, चेयरमैन साहिबा का जन्मदिन 1 तारीख का, एक डंडा खींच दीजिए। 2 तारीख में मेरी बेटी का जन्मदिन, 3 तारीख में मेरे बेटे का जन्मदिन। 1 और 3 कितने हो गए? 13 हो गए। 13 तारीख है, परिणाम आएगा तो 13 तारीख में परिणाम आएगा। और एक चीज मैं बात कहता हूं भाई, लंगड़े आम की दावत करेंगे दूध के साथ में, सब आमंत्रित है, सब मेरे भाई। उस लंगड़े आम की दावत इतना स्वादिष्ट आम होता है, बहुत बढ़िया आम होता है और उससे मीठा आम मैं कोई मानता नहीं हूं। उसको खाएंगे, मजे से खाएंगे, मजे से चखेंगे उसे। और एक चीज कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, कह रहे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल हमको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बनावट कर ली है। तो मेरे भाइयों बहनों नौजवान साथियों, ये चुनाव, ये मान सम्मान, आन बान शान प्रतिष्ठा और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना निर्णय जो करने जा रहे हैं वो इतिहास में दर्ज होगा। ये माननीय मदर भैया जी की जीत होगी, ये माननीय जयंत चौधरी जी की जीत होगी, ये माननीय अखिलेश यादव जी की जीत होगी, ये माननीय चंद्रशेखर जी की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।